ब्लैक होल। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक स्केरी इमेज बन जाती है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो अपने आसपास के हर चीज को खा जाता है, स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइट तक को भी, जिसके बारे में सोचकर बड़े बड़े साइंटिस्ट का सर चकरा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल के बारे में। पर सवाल ये है, ब्लैक होल के अंदर होता क्या है? अगर आप गलती से ब्लैक होल में गिर गए तो आप सरवाइव करोगे या हमेशा के लिए स्पेस में गुम हो जाओगे? क्या आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे? क्या वहां फिजिक्स के लॉज काम करेंगे? क्या आप टाइम ट्रैवल करोगे? दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लैक होल के अंदर का सफर करने वाले हैं, साइंस के थ्योरी के साथ। हम फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि टाइम डिलेशन, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, वर्म होल, व्हाइट होल, बेबी यूनिवर्स, स्पैगेटिफिकेशन, सिंगुलैरिटी, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जैसे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे और मैं गारंटी देता हूँ वीडियो के एंड तक आपका दिमाग हिल जाएगा। तो सबसे पहले ये ब्लैक होल क्या चीज है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ब्लैक होल नाम से लगता है कि ये स्पेस में कोई काला गड्ढा होगा, राइट? पर ऐसा नहीं है। ब्लैक होल्स ज्यादातर बड़े स्टार्स के मरने के बाद बनते हैं। ये प्रोसेस सुपरनोवा कहलाती है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हर स्टार के अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है जो उसकी ग्रेविटी को बैलेंस करती है। इस रिएक्शन से स्टार बहुत ज्यादा एनर्जी जैसे कि लाइट और हीट निकलता है। जब तक ये रिएक्शन चलती है, स्टार स्टेबल रहता है। एक समय ऐसा आता है जब स्टार का सारा फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाती है। जैसे ही एनर्जी बैलेंस खत्म होता है, स्टार की ग्रेविटी जीत जाती है। यह ग्रेविटी स्टार के सारे मास को उसके सेंटर की तरफ खींचने लगती है। अगर स्टार सूरज जैसा है तो वह एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन अगर सितारा हमारे सूरज से 20 से 25 गुना ज्यादा बड़ा है, तब उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वह कोलैप्स होने लगता है। जब ये बड़ा सितारा एकदम से कोलैप्स होता है तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस एक्सप्लोजन के बाद सितारे का कोर बहुत ही छोटे पॉइंट में सिमट जाता है। इस पॉइंट पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाता। इसी को ब्लैक होल कहते हैं। तो सीधी भाषा में एक बहुत बड़े तारे के मरने और कोलैप्स होने से ब्लैक होल बनता है। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। साइंटिस्ट्स ने अब तक ब्लैक होल्स के 4 मेजर टाइप्स आइडेंटिफाई किए हैं। 1. स्टेलर ब्लैक होल्स। ये वो होते हैं जो एक सिंगल स्टार के कोलैप्स होने से बनते हैं। मास जनरली 5 से 20 गुना सौर द्रव्यमान होता है। 2. सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं, इंक्लूडिंग हमारी मिल्की वे। उसका द्रव्यमान लाखों या बिलियंस टाइम्स सोलर मास होता है। एग्जाम्पल सैजिटेरियस ए जो कि हमारी गैलेक्सी के बीच में है। 3 इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये रेयर होते हैं, मास 100 से 10,000 सौर द्रव्यमान के बीच होता है। साइंटिस्ट अभी भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। 4. प्रिमोर्डियल ब्लैक होल। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। शायद ये बिग बैंग के थोड़ी देर बाद बने हों। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, साइज एक एटम के बराबर, लेकिन मास एक माउंटेन के बराबर। तो चलिए अब हम ट्रैवल करते हैं ब्लैक होल के अंदर। सोचो तुम एक स्पेसशिप में हो, डीप स्पेस के बीच में, और तुम्हारे सामने एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। उसका नाम है सैजिटेरियस ए, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में बैठा है। आसपास का स्पेस क्वाइट है, सिर्फ तुम्हारी सांस और स्पेसशिप का हल्का सा वाइब्रेशन सुनाई देता है। लेकिन दूर तुम्हें एक अजीब सी ग्लोइंग डिस्क दिख रही है, जैसे किसी ने स्पेस में एक आग का हेलो जला दिया हो। यह है एक्रीशन डिस्क, जहां मैटर इतनी स्पीड से घूम रहा है कि वो गर्म होकर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। जैसे ही तुम अपनी स्पेसशिप उस ब्लैक होल के पास ले जाते हो, तुम्हें पहली बार उसकी ग्रेविटेशनल पुल महसूस होती है। तुम देखोगे कि दूर के स्टार्स नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम ब्लैक होल के करीब आते हो, उनका शेप डिस्टॉर्ट होने लगता है, जैसे कोई मिरर को बेंड कर रहा हो। यह होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से। ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को बेंड कर देती है और तुम्हें स्टार्स के रिंग्स दिखने लगते हैं। ब्लैक होल के पास टाइम धीरे होने की वजह आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है। इस थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, वहां स्पेस टाइम उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वह अपने आसपास के स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा बेंड कर देती है। इस मुड़ने की वजह से ही समय धीरे हो जाता है। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के बिल्कुल करीब हैं और आपका दोस्त आपसे बहुत दूर है। जब आप ब्लैक होल की तरफ बढ़ेंगे, आपका दोस्त आपको बहुत धीरे धीरे मूव करते हुए देखेगा। आपके दोस्त को लगेगा कि आपकी घड़ी बहुत धीरे चल रही है, जबकि आपके लिए सब कुछ नॉर्मल स्पीड से चल रहा होगा। अब तुम उस बाउंड्री तक पहुंच गए हो जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं।
ये वो जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल वॉल नहीं है, तुम उसे क्रॉस करते वक्त कुछ महसूस नहीं करोगे, लेकिन साइंटिफिकली तुम एक ऐसी बाउंड्री के अंदर चले गए हो जहाँ से एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गई है। बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए वह तुम्हें कभी क्रॉस करते नहीं देखेगा, उनके लिए तुम इवेंट होराइजन पे फ्रीज हो जाओगे जैसे तुम वहाँ स्टक हो गए हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम अंदर गिरते जा रहे हो नॉर्मली। अब तुम एक्सेलरेट होते हो, तुम सिंगुलैरिटी के और ज्यादा पास जा रहे हो। तुम्हें लगेगा कि पूरी यूनिवर्स तुम्हारे पीछे कंडेंस्ड हो गई है। एक छोटी सी ब्राइट डिस्क में तुम्हारे आगे सिर्फ डार्कनेस है, एक इन्फिनिट ब्लैकनेस। एक्रीशन डिस्क की लाइट कर्व होके तुम्हें 360 डिग्री रिंग में दिखने लगती है, जैसे तुम एक ग्लोइंग टनल के सेंटर में हो। अगर यह एक स्मॉल स्टेलर ब्लैक होल होता तो इस पॉइंट तक तुम स्पैगेटिफाइड हो चुके होते। तुम्हारा बॉडी इतना स्ट्रेच हो जाता कि तुम एक लंबे नूडल जैसा बन जाते। लेकिन हम मान रहे हैं कि यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यहाँ टाइडल फोर्सेस इतनी जेंटल हैं कि तुम सेफ हो अभी। अब तुम सिंगुलैरिटी के करीब जा रहे हो, वो जगह जहाँ डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है और स्पेस टाइम कर्वेचर इन्फिनिट हो जाता है। तुम सिंगुलैरिटी के करीब पहुंच गए हो। तुम्हारी स्पेसशिप के सेंसर्स एबनॉर्मल रीडिंग्स दे रहे हैं। स्पेस टाइम का कर्वेचर इतना ज्यादा हो गया है कि इक्वेशंस काम करना बंद कर रहे हैं। और फिर एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, तुम्हारी स्क्रीन पिच ब्लैक हो जाती है, लेकिन तुम अभी जिंदा हो और अब जो तुम देख रहे हो वह कोई भी टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब नहीं कर पाई है। इस पॉइंट पे हमारी फिजिक्स के इक्वेशंस फेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैसिनेटिंग थ्योरीज हैं। थ्योरी 1, वर्म होल, एक गेटवे टू अनदर यूनिवर्स। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि सिंगुलैरिटी एक वर्म होल बनाता है, एक टनल जो स्पेस टाइम को फोल्ड करके दो अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इमेजिन करो, अगर यह सही है तो तुम एक सेकंड में अरबों प्रकाश वर्ष दूर जा सकते हो, एक ब्लैक होल में गिरकर दूसरे गैलेक्सी में निकल जाओ, या शायद एक पूरी तरह से नए यूनिवर्स में। थियरी 2, व्हाइट होल, ब्लैक होल का ऑपोजिट। एक और क्रेजी आइडिया है व्हाइट होल का, जो मैटर को सक नहीं करता बल्कि बाहर थ्रो करता है। मतलब ब्लैक होल एक एंट्री गेट है और व्हाइट होल एक एग्जिट गेट। जो भी मैटर ब्लैक होल में गिरता है वह शायद कहीं दूर एक व्हाइट होल से बाहर आता हो। थियोरी 3, बेबी यूनिवर्सेस, नए बिग बैंग्स। सबसे माइंड ब्लोइंग थियोरी ये है कि हर ब्लैक होल एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। सोचो, तुम्हारी यूनिवर्स शायद किसी और बड़ी यूनिवर्स के ब्लैक होल से बॉर्न हुई हो, और जब तुम ब्लैक होल में गिरते हो तुम एक नए यूनिवर्स के बर्थ विटनेस कर रहे हो। थियोरी 4, कॉस्मिक रिसाइकलिंग, डेथ नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग मशीन है। जो भी मैटर वो कंज्यूम करता है वो शायद किसी और फॉर्म में रीअपीयर होता है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल का इमेज लिया M87 स्टार गैलेक्सी के सेंटर से। वो ब्लरी ऑरेंज रिंग ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री का एक माइलस्टोन था। अब साइंटिस्ट्स और ज्यादा शार्प इमेजेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब भी ब्लैक होल्स के आसपास के रीजन को स्टडी कर रहे हैं। और सबसे एक्साइटिंग रिसर्च है ग्रेविटेशनल वेव्स, जो दो ब्लैक होल्स के कलाइड होने पर बनते हैं। 2015 में पहली बार लाइगो ने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की थी और तब से हमने डजन्स ऑफ ब्लैक होल मर्जर्स ऑब्जर्व की हैं। हर नई डिटेक्शन हमें ब्लैक होल फिजिक्स के और करीब ले जा रही है। सबसे बड़ी चैलेंज है जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मर्ज करना। ब्लैक होल सिंगुलरिटी में दोनों थ्योरीज एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। क्वांटम ग्रेविटी जो दोनों को यूनिफाई करेगी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसी अप्रोचेस इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। जब यह सॉल्व होगा हम शायद एग्जैक्टली बता पाएंगे कि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है। फिलोसॉफिकल एंगल, ह्यूमन क्यूरियोसिटी का अल्टीमेट टेस्ट। ब्लैक होल्स सिर्फ फिजिक्स का पजल नहीं है, ये हमारी एग्जिस्टेंस और क्यूरियोसिटी का टेस्ट है। हमने ओशन क्रॉस किए, माउंटेन्स क्लाइंब किए, मून पे गए। अब हम स्पेस के सबसे डेंजरस रीजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो जाए कि हम ब्लैक होल्स में सेफ ट्रैवल कर सकें। शायद हम टाइम ट्रैवल या इंटरस्टेलर शॉर्टकट्स यूज कर पाए। लेकिन तब तक ब्लैक होल्स हमेशा एक रिमाइंडर रहेंगे कि यूनिवर्स में हम कितना कम जानते हैं। कंक्लूजन, द फाइनल मैसेज, ब्लैक होल्स हमें दिखाते हैं कि यूनिवर्स कितना एक्सट्रीम, कितना मिस्टीरियस और कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। ये हमें सिखाते हैं कि हर एंड शायद एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। आज के लिए हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि सिंगुलैरिटी के पार क्या है, लेकिन हर नए टेलीस्कोप, हर नए थ्योरी के साथ हम उस मिस्ट्री के करीब बढ़ रहे हैं। और शायद एक दिन कोई ह्यूमन या एआई एक ब्लैक होल में गिरे और वापस आए और हमें बताए कि उन्होंने वहां क्या देखा। तब तक ब्लैक होल्स हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज करते रहेंगे और सवाल वही रहेगा, अगर ब्लैक होल्स में यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स छुपे हैं तो क्या हम इतने ब्रेव हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए अंदर जा सकें? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए
और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने में घंटों का रिसर्च और मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और कीप लर्निंग।